आज हम लोग देखेंगे कंबसन एंड फ्लेम का आगे के टॉपिक्स के बारे में। हम लोगों ने कल इसके बारे में कुछ टॉपिक इसके कवर किए थे, वो वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके उसे ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आए। तो आज हम देखते हैं इसके आगे क्या क्या पढ़ना है और थोड़ा सा रिकैप करना है हम लोगों ने क्या क्या कल देखा था। इंट्रोडक्शन देख लिया था, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस देख लिया था, हिस्ट्री देख लिया था, इनिशियल टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फायर, कैंडल फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा था। तो आज मैं आप सभी से इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। देखते हैं कि क्या होता है ये। कंबसन के लिए तीन जो नेसेसरी कंडीशन है जिसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी कंबसन होगा, नहीं तो कंबसन नहीं हो पाएगा, मतलब बर्न नहीं होगी, आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। For the generation of a fire, we need three things to be present simultaneously। मतलब कि एक ही साथ हमें तीनों चीजें की प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी कंबसन हो पाएगा। वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं ये आगे देख। सम सॉर्ट ऑफ अ फ्यूल और अ कंबस्टेबल मटेरियल। आप लोगों ने कल देखा होगा कि कंबस्टेबल मटेरियल क्या होती है। ठीक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मतलब फ्यूल की होना जरूरी है, वैसा मटेरियल का होना जरूरी है जिसमें कि इसको बर्न किया जा सकता है। एंड जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है वो ये है, a heat source to rise the temperature of the fuel to its igneous temperature। वो फ्यूल या कोई भी ऐसे सॉर्स की जरूरत है जो कि उस सब्सटेंसेस को उसके इग्निशियस टेम्परेचर तक ले जा सके, उसके बाद वो बर्न होगा। अब इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है ये भी पहले के वीडियोस में है, इसलिए कह रही हूँ पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, तभी ये चैप्टर आगे समझ में आएगी, वरना बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे आप लोगों को। फिर आगे इसका पॉइंट्स है, enough oxygen to sustain a combustion, so if we remove any of these resources the fire can be controlled। इन तीनों में से अगर आप कुछ भी एक नहीं दोगे, रिमूव कर दोगे, तो कंबसन नहीं हो पाएगा। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से, ऑक्सीजन जरूरी है, हीट जरूरी है एंड फ्यूल। इन तीनों में से किसी एक की भी अगर आप रिमूव करते हो तो कंबसन नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है। व्हाट इज अ फ्लेम? A flame is the visible gaseous part of a fire that produces heat and light। फ्लेम वो ज्वाला अग्नि का फ्लेम वो होता है जिसको जो जब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसे ही फ्लेम कहते हैं। अब फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द, what we say as the flame is the light energy released due to the combustion of a fuel। जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो कंबसन होता है फ्यूल का, उसकी वजह से फ्लेम होती है, और जो कि हमें लाइट एनर्जी हीट प्रोवाइड करवाता है। तो नो मोर अबाउट द कंबसन एंड फ्लेम। आगे हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। इसमें देखते हैं, हाँ, फ्लेम का तीन रीजन होता है। रीजन को जोन भी कहते हैं। जो फर्स्ट होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है, फिर मिडिल जोन होता है, आउटर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ये नॉन लुमिनियस पार्ट होता है। जो मिडिल जोन होता है वो थोड़ा गर्म होता है, मॉडरेट। ये लुमिनियस पार्ट होता है जो कि लाइट हीट प्रोवाइड करवा मतलब प्रोड्यूस करता है, और जो ये इनर मोस्ट है वो लेस्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो भी मैंने आपको बताया उसी का यहाँ पे दिया गया है, आइए एक बार इसको भी देख लेते। The outermost zone is the hottest among all zones and is a blue in a color
एंड दिस इज ड्यू टू द कंप्लीट कम्बसन। कंप्लीट कम्बसन होने की वजह से वो ब्लू होता है कलर में, तो वो सबसे ज़्यादा हॉट। एंड द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज अ मॉडरेट एंड येलो इन अ कलर। यहाँ पे जो ये मिडिल जोन होता है ना, वो कंप्लीट कम्बसन नहीं कर पाता है, वहाँ पे पार्शियल कम्बसन होता है। इस वजह से उसका जो कलर होता है ना, वो येलो होता है। एंड इट इज अ ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम। आप जब देखोगे जो येलो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज द लीस्ट हॉट एंड इज अ ब्लैक इन कलर। जो सबसे इनर मोस्ट जोन है वो लिस्ट हॉट होता है, मतलब बहुत कम होता है। एंड ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे कंबसन नहीं हो पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी बताया उसी का यहाँ पे पेश करना। देखते हैं स्मोक क्या होता है। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड अनबर्न पार्टिकल, ठीक है, dispersed in a gas. The black color of the smoke is due to the presence of unburned carbon particles in the smoke. स्मोक रिजल्ट है कंबसन बढ़िया से नहीं होने का। अगर कंबसन कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे कोई स्मोक नहीं होगा। अगर कंबसन इनकम्प्लीट रहता है तो वहां पे स्मोक होता है। ठीक है, ये शो करता है कि जो कंबसन हुआ है सब्सटेंसेस का, वो इनकम्प्लीट कंबसन है। एंड ये भी कह सकते हैं, वो फ्लेम का मतलब एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग अ बर्निंग गिव्स फ्लेम। ठीक है, फिर ये आप समझ गया ना, स्मोक जो कि कंबसन कंप्लीट नहीं होने की वजह से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा फ्लेम का। फ्लेम के एग्जाम्पल में लिख सकते हो, केरोसिन ऑयल को जलाओगे या फिर वैक्स मतलब मोमबत्ती जलाओगे तो आपको ना उसमें फ्लेम देखने को मिलेगा। आप इस चीज को थोड़ा नोटिस करना, मोमबत्ती जला करके आपको पता चलेगा। फिर चारकोल होता है, ये इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो इसमें चारकोल को बंद करने पे इसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है, इवन वुड में भी नहीं होता है फ्लेम। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कंबसन, ये हम लोगों ने कल देखा है। ये पीडीएफ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो चुका है, ऊपर नीचे हो चुका है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कंबसन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो इसमें एक एक्सप्लोजन कंबसन होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो इसलिए समझ में आएगा आपको। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of a heat, light and sounds. मतलब जब आप क्रैकर को बंद करते हो, जलाते हो उसे, उसमें से हीट भी आता है, साउंड भी आता है, लाइट भी होता है। मतलब वैसा रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाए, सडन रिएक्शन। ठीक है, और उसमें जो होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, उस कंबसन को हम लोग एक्सप्लोजन कंबसन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, मैच स्टिक तो आप लोग सब जानते होंगे, सबके घरों में होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी एक फैक्ट देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द बल्ब ऑफ अ मैच स्टिक इज a red phosphorus which turns into a white phosphorus on a heating. वो जब उसको जलाओगे ना तो वो रेड फॉस्फोरस से व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस spontaneously ignites, thereby increase the temperature of a wooden stem to ignition point and the matchstick start burning. Okay, ये वही दिया गया है कि
फास्फोरस है, जब उसको जलाया हम लोगों ने तो वाइट फास्फोरस में बर्न हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोगों ने देखा था कल। थोड़ा सा देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो फिर आइडल फ्यूल के बारे में भी यहाँ पे देखा गया है। तो आइडल फ्यूल और ये इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या होती है। द आइडल फ्यूल इज अ चिप इजिली अवेलेबल एंड रेडी कम्बस्टाइल। मतलब कि जो आइडल फ्यूल उसे कहते हैं जो कि सस्ता भी हो, सब जगह मौजूद भी हो, सब जगह अवेलेबल हो, और वो कम्बस्टेबल हो। ठीक है, कम्बस्टेबल। ये एक क्वालिटी है गुड फ्यूल की, मतलब आइडल फ्यूल की। ठीक है, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। एंड इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। ये कोई भी हार्मफुल गैस ना प्रोड्यूस करे। नो रेसिड्यू दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट। और अब मतलब उसको कंबसन जब हो ना, उसके बाद कोई भी रेसिड्यू ना रहे। रेसिड्यू जो बचती है वही पोल्यूट करता है हमारे एनवायरमेंट को। आगे देखते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल लोग जलाते हैं तो आप देखते होंगे गाड़ियों से बैक साइड से धुआं निकल रहा होता है, ब्लैक ब्लैक। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, पोल्यूट करता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से काफी वाकिफ होंगे आज के टाइम पे। फिर हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है, डिफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल के बारे में। ओके, तो देखते हैं किसी भी फ्यूल की इफिशियंसी को जज करने का जो पैरामीटर होता है ना, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक, जैसे कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने में, उसका कंबसन करने में कितना हीट रिलीज हुआ है, ठीक है, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही बढ़िया हमारा फ्यूल होगा। ठीक है, फिर इसमें इसकी यूनिट की बात की जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज पर केजी ऑफ अ फ्यूल इज अ किलो जूल पर केजी। समझ में आया? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ heat energy produced on the complete combustion of a 1 kg of a fuel is called its calorific value, and the value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। जो अभी समझाया वही है यहाँ पे। Efficiency is the proportion of energy released by a fuel combustion process which is converted into a useful work. Calorific value is directly proportional to its efficiency. If the value is high, its efficiency will be high. If the value is low, its efficiency would be also low। जो भी मैंने आपको समझाया था कि जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही बढ़िया वो फ्यूल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पोल्यूशन क्या होगा। Burning of a fuel like wood, coal and petroleum products release unburned carbon particles in the air, which causes respiratory problems। जो अनबर्न पार्टिकल होता है कंबसन होने पे, जैसे वुड को जलाते हैं, कोल को, पेट्रोलियम को, तो ये सब ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं एज अ रेसिड्यू, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। The incomplete combustion of a fuel produces a very poisonous gas called the carbon monoxide। तो इसको डिटेल्स में समझते हैं। क्या, तो जो इनकम्प्लीट कम्बसन होता है ना, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये एक ऐसा गैस है जो कि इनकम्प्लीट कम्बसन से रिलीज होती है। मतलब जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, पर जब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो तब प्रोड्यूस होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन मतलब
सफिशिएंट है उतने में कंबसन हो रहा है, तब जो प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है कंबसन पे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हमें इस पृथ्वी में ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है ब्रीदिंग में। ठीक है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग इनहेल कर लें, ठीक है, तो वो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है, और अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं, द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल release a carbon dioxide into the air in the environment which causes global warming। तो आपको पता होगा कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, वो कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग को। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर देखते हैं आगे हम लोग, the burning of a fuel releases carbon dioxide into the air in the environment which causes a global warming. Unburned carbon particles. Carbon fuel like a wood, candle, and petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are a dangerous pollutants cause respiratory disease like asthma। ठीक है, ये वही है जो पहले आपको पढ़ाया गया। अभी CO एमिशन का बताया मैंने ना, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस which is produced by an incomplete combustion of a fuel. It is dangerous to burn coal in a closed room as the carbon monoxide produced can kill the people sleeping in that room। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में जो लोग होते हैं ना, वो एक कुछ बनाते हैं जिसमें कि वो ठंडी के टाइम पे आग लगाते हैं हल्की हल्की सी, और उसको अपने रूम में रख के सो जाते हैं ताकि उनका रूम गर्म हो। ठीक है, पर ऐसे करने से ये होता है ना कि रूम भी लॉक कर दिया, सब कुछ बंद है, वहां पे हवा आ नहीं रही है, एयर है नहीं, तो वो जो होता है ना, तो उसमें जब एयर की मौजूद बहुत कम हो जाए, इनसफिशियंट एयर हो जाए, उसके में आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो इस वजह से उनको ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस फूलने लगता है, फिर होता ये है कि वो फिर मर जाते हैं। इसीलिए कभी भी बंद कमरे में उस तरीके से आग लगा के नहीं रख के सोना चाहिए, पूरा कमरा धुआं से भर जाता है, तो आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाएगी। और अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स atmosphere due to the release of a carbon dioxide on a combustion of a fuel is termed as a global warming। Melting of a polar ice cap or change in the rainfall patterns are the consequence of a global warming। आइस का मेल्ट हो जाना, रेनफॉल के पैटर्न में चेंज हो जाना, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ये उसी को बताया गया है। एसिड रेन के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो एसिड रेन आर कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड which react with the water molecules in the atmosphere to produce acid। जो ये ऑक्साइड जो होती है ना सल्फर की, नाइट्रोजन की, वो डिजॉल्व हो जाता है रेन वाटर में एंड टू फॉर्म एसिड। ठीक है, जिसको एसिड रेन कहते हैं।
is a very harmful effects on the plant, land and the aquatic animal and infrastructure. आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ये जो अभी के टाइम पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है वो येलोइश कलर हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ताजमहल का, वो वाइट से ये येलो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसके कलर में चेंज कर दी जा रही है एक्सीडेंट। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसी का ये दिया गया है। सीएनजी के बारे में अभी आप लोगों ने सुना होगा, काफी ज्यादा सीएनजी का भी प्रचलन चला हुआ है। The use of a diesel and petrol as a fuel in automobiles is a being replaced by the CNG। जो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग डीजल पेट्रोल का जो यूज करते हैं उसको रिप्लेस किया जा सकता है सीएनजी से, compressed नेचुरल गैस, बिकॉज इट इज अ लेस पोल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल। ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। एंड आई होप कि आपको हमारी ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और आप उम्मीद करेंगे आप दोनों वीडियो देखिएगा। लेक्चर इससे पहले भी एक जा चुका है, वो देखिएगा, ये देखिएगा। यहाँ पे आपका साइंस का एक चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम्स है, वो कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे